साथियों, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां, हाँ, कि ये कैचियां खाक मुझे उड़ने से रोकेगी। हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, बिना देर के क्रॉस करते स्टार्ट। कहता 4 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं दी गई है। 4 गो जो है कि अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं दी गई है। कहता इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 तथा 32 प्राप्त होते हैं। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए कि कौन संख्या 4 गो था, वो चीज ज्ञात करने के लिए बोला। तो प्रश्न आपसे कह दिया गया साथियों, जैसे 1 नंबर यहाँ पे कहता है कि 4 भिन्न अलग अलग संख्या, हम बोले A + B + C, औसत निकालना है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। बोला 3 संख्याओं का औसत, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कितना 3। 3 संख्याओं का औसत देखिए यहाँ पे लिख दिया गया साथियों। कहता 3 संख्याएं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर, तो ये औसत हो गया 3 संख्या, चौथी संख्या मानते हैं D होगा, ये चीज ठीक है। कहते चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः दिया गया, पहला में बोला 36, दूसरा में फिर दे दिया गया आपको 34, 30, 32, यहाँ पे देखिए 2 2 घट रहा है। अब ये तो पहला प्रकार का था, 4 गो था, बोले A B C, ये D जोड़ दिए। अब हम A उठा ले तब B से आते हैं, देखिए अपना मर्जी कहीं से, बोले B + C, 2 संख्या हुआ, एक संख्या लेते वाला D हो गया 3। 3 संख्याओं का हमको निकालना क्या चीज, औसत, तो 3 से डिवाइड कर देना। बोला चौथी संख्या जोड़ने के लिए, बोले BCD है, क्या नहीं दिया गया A जोड़ दिया, तो बोला 34 आ जाएगा। क्या आएगा, बोला 34, तब हमने 34 लिया। फिर दूसरा दिया BC उठा लिया, अब C से आते हैं, बोले C + D + A, तो D के बाद 3 गो हुआ, 3 संख्याओं का योग, इसमें भी सब में चारों में बोला 3 संख्याओं के योग में प्लस चौथा संख्या जोड़ा जाए, तो बोले क्या छूटा है B, तो यहाँ बोले B जोड़ दिए, तो आंसर बोलता है 32 आ गए। क्लियर। फिर ये तो 3 संख्या और टोटल 3 का, चौथा में C छोड़ा D से, बोले D + A + B, ये ना 3 संख्याओं का औसत, तो 3 से डिवाइड, औसत कुल संख्या बटे कुल संख्या, तो औसत प्लस चौथी संख्या जोड़ा जाए, बोले इसमें D A B है, क्या नहीं है, तो C जोड़ दिए, तो बोला था कितना आएगा साथियों 30। ये इस प्रकार से बोला है। क्लियर है। तो ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है, आपको तो कोई दिमाग नहीं लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। प्रश्न दिया गया है तो वो बदलाव क्या थे, यहाँ पे देखिए हम बोले कि इन सभी का एलसीएम लीजिएगा, तो इसके नीचे 1, तो फिर डिवाइड कीजिएगा, तो ऐसा कंडीशन आएगा। बोले एलसीएम लीजिएगा 3, एक इसके नीचे 1, तो 1, 3 एक एलसीएम 3 ही होगा, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो इस प्रकार से आएगा A + B + C, अब +3 × D, तो हो जाएगा +3D, एलसीएम लेना चाहते हैं, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो 36 दिया, जोड़िए कीजिए, तो 3 × 8 करे 8, तो चलिए 1 3 3 9 1 10, इस प्रकार से थोड़ा सा कन्वर्ट के भिन्न को बदल दिए। ठीक है, इसमें भी कीजिए, तो बोले हो जाएगा B + C + D + A, देखो 3 × A, तो बोलेगा 3A बराबर 34 × 3, तो 4 तिया 12 करे 2, हाथ बचल 1, 3 तिया 9, 9 1 10, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब फिर इसमें कीजिए, B हो गया, अब उस पर C, बोले C + D + A, ये है C + D + A, फिर 3 × B, तो बोलेगा +3B, ये देखिए +3B = 3 × 32, तो बोले 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 96, इस प्रकार से आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर कीजिए, तो बोलेगा D + A + B, है ना, A + B और प्लस ये वाला C, 3 × C, तो बोलेगा 3C = ये 30 × 3, तो 90, इस प्रकार से आप बोलिएगा। यहाँ पे एज्यूम कीजिए, ये योग निकालना है हमको, ध्यान में रखिए, योग निकालना, योग निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि हमको संख्याएं ज्ञात करना है, कौन कौन संख्या A B C D के स्थान पे होगा।
तो योग ज्ञात करना, तो एज्यूम कीजिए साथियों, देखिए यहाँ पे 3D है ना, बाकी बात एक डी इसमें है 4D, एक डी इसमें 5D, एक डी इसमें होगा 6D। ए की भी बात करें तो 6A होगा, 1A 3A 4A 5A 6A, यानी सब जो है कि 6 गो है। तो सब 6 ए भी 6, बी भी 6, सी भी 6, डी भी 6। तो क्या करना है, 6 को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा अंदर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है, जोड़ने के बाद साथ तो 6 सब में तो पहले कॉमन, तो बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, जोड़े तो इसको भी जोड़े, तो 8 2 10, 10 6 से लग रही 6 2 चल 1, 9 9 18 0 0, तो 18 एक हाथ में, 19 के 9 हाथ में चल 1 1 1 2 1 3, 396 होगा। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से कटाइए, ठीक है, ये 6 है, तो 6 से बोले 6 के 36 बचा 3, फिर से 6 के 36, यानी फाइनल की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 66। अब देखिए आपको एक अल्लाह ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, ये निकालना है आपको। चारों मिलके 66 निकल गए, यानी चारों का योग 66 है। ए को कितना है ये निकालना है। तो कैसे निकालना है, हम बोले ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, इसको यदि 5 एज्यूम कर लीजिए, तो 5 एज्यूम करना। हम बोले थे ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है, तो बी प्लस सी प्लस डी को घटाना पड़ेगा। तो बोले एक अल्लाह बी प्लस सी प्लस डी किस में है, बोले बी प्लस सी प्लस डी इसमें एक अल्लाह है, तो घटा देना है, यानी 5 में सेकेंड को घटाना है, क्योंकि बी प्लस सी प्लस डी सी में एक अल्लाह है, इसको घटाना है, तब ये निकलेगा। देखिए बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, क्योंकि माइनस हो जाएगा घटाने के बाद ना, डी से डी खत्म, यहाँ 3A में से एक घट जाएगा, बचेगा कितना, 2A। समझने का प्रयास कीजिए साथियों, 5 में सेकेंड को घटा रहे हैं, अब बराबर इधर घटाना है, ये 108 में ये 66 घटाना है, सॉरी 102 में ना, तो बोले इससे 12 12 में 6 घटेगा 6, 9 9 में 6 घटेगा 3, किसी को दिक्कत नहीं। 2 से कटाइएगा 18, यानी कि ए का वैल्यू एक्यूरेट का ए बराबर 18 हिस्सा हो गया। क्लियर है, उसी प्रकार से बी निकालना है, समझने का प्रयास। बी, तो बी निकालना है तो ए सी और डी को घटा देना है, भगाना है, तो ए सी डी देखिए कौन घर में मिल रहा है आपको, बोले ए सी डी खोजना है, ए सी डी, बोले ए सी डी एक अल्लाह इसमें मिल रहा है थर्ड में, यानी थर्ड में 5 को घटाना है ना, ए से ए खत्म घटेगा तो, सी से सी खत्म हो घटेगा तो, और डी से आपका कहाँ पर भाई ये डी खत्म, हमें निकालना है बी ना बोले तो साथियों, तो बी वाला रखना है 3B वाला है ना, तो 3B में जैसे यहाँ पे बचा ना 2A, उसी प्रकार से 3B में एक बी यहाँ का घट जाएगा, सेकेंड में घटाना है, ध्यान में रखना, ये सॉरी थर्ड में घटाना है, थर्ड में घटाना है, तो 5 में थर्ड, तो बोलिए बी निकालना है, जाओ बोलते हो बना रहे वीडियो ना, तो यहाँ पे देखिए, तो हम बोले हैं कि सी डी एक अल्लाह घट जाएगा, बोलेगा यहाँ पे सी डी ए घट जाएगा, बचेगा बी, तो बी माइनस यहाँ पे, तो 3B में एक बी घट जाएगा, बचेगा 2B, बोल सकते 2B। उसी प्रकार से यहाँ पे 96 में ये 66 घटेगा, ठीक है, ये 66, तो 6 में 6 घटेगा, बोलिए 0, 9 में 6 घटेगा 3, 30, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 15, यानी कि B इज इक्वल टू 15, इस प्रकार से। अब निकालना है C, तो जैसे 2A 2B बचा, वैसे C में बचेगा 2C, तो वो कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दें, तो C वाला को पकड़ना है, तो C निकालना है साथियों, ऐसे समझिए, C निकालना है, तो A B D का खत्म कौन है, तो बोले एक अल्लाह A B D किस में दिख रहा है, बोले A B D एक अल्लाह दिख रहा है, बोले A है B है D है, एक अल्लाह है ना, A एक अल्लाह B एक अल्लाह D एक अल्लाह, तो ये सब घट जाएगा, इसके साथ A B D तो खत्म, बचेगा -C, और यहाँ पे कहता है 3C प्लस 3C माइनस 1C घटेगा, तो बचेगा कितना साथियों 2C। अब उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे घटा है वैसे यहाँ पे घटा है, 90 में 66 घटेगा, तो 10 में 6 घटेगा, तो बोलेगा 4, और यहाँ पे बचेगा ये 8, 8 में 6 घटेगा, बचेगा 2, तो 2 से कटाइए तो बचेगा 12, यानी C निकल गया 12। अब 3 को निकल गया, D निकालना है, तीनों को जोड़कर D भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी प्रकार से, तो बोले टोटल है 64 में ना, ये टोटल 66 ना, 66 में 3 को घटा दीजिए, तब DA निकल जाए, 5 2 7 8 7 15 करीब 5, बोले 1 1 2 1 3 1 4, यानी 45 घटा दीजिए, बचेगा 1 यहाँ 2, यानी D निकल गया 21, या तो फिर उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है,
तो इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दिया गया है, यानी स्त्री को ऐसे दिखा दे, ठीक है, पुरुष को पी से। इसका रेशियो दिया गया है, क्या रेशियो दिया गया है साथियों? 11:10। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। कहते यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो, स्त्री का औसत आयु दिया गया 34 वर्ष, औसत आयु के नीचे में रखने, ध्यान में रखेगा 34 वर्ष होता था। पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष, ये पुरुषों को औसत आयु दिया गया 32 वर्ष, औसत आयु नीचे रखे हैं, ध्यान में रखेगा। आगे देखिए जनसंख्या ऊपर में, ठीक है। तो कहता है सारी जनसंख्या के औसत आयु कितनी? सारी यानी टोटल, सारी का मतलब टोटल। तो 10 और 11 बोलेगा 21, तो 21 की औसत आयु पूछा गया है, ठीक है। यह क्या होगा? तो ध्यान में रखना। तो जब जब साथियों सारी की बात करे यानी टोटल की बात करे, पूछ दे, तो हमेशा क्या करना है? छोटा वाला को यूज करना है, छोटा वाला को उठा करके बिंदास होकर के लिख लेना है। बोलेगा छोटा कितना है? 32। ये छोटा क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बोले छोटा क्या है? 32। क्लियर है, यहाँ पे प्लस दे देना है और फिर इस प्रकार से रो खींच देना है। बोले छोटा है 32, यहाँ से देखिए बाहर रहा है क्या? घट रहा है। यदि बाहर रहा है तो प्लस का यूज करना है, घट रहा है तो माइनस का, लेकिन घटेगा नहीं क्योंकि छोटा यूज किए हैं। ये साइड का यूज करते तब ना ये घट जाता है ना। तो ठीक है, तो 32 हो गया 34, कितना बड़ा? 2 का अंतर, इन दोनों के बीच का 2 का अंतर। तो 1 के लिए 2, तो 11 के लिए बोले 11 दूना 22। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। निकालना है क्या? सारा, तो सारा का 21 से डिवाइड कर देना, कोई दिमाग नहीं लगाना। देखिए कैलकुलेशन इजी, प्लस है तो ऐड कर सकते हैं ना आप। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 21 से कम 21 बचा 1, फिर यहाँ दशमलव यहाँ 0, तो वो 100 हो जाएगा। तो 21 चौके 84, यानी कि 32 में 1 जोड़ लिया 33.04 या फिर लगभग 0.5, इस प्रकार से है ना आंसर दे सकते हैं फटाक से। यही माइनस वाला रहता थोड़ा सा आपको दिक्कत होता। तो बस जब सारा पूछे तो सबसे छोटा वाला उठाना है, बाकी बात जितना बढ़ेगा फिर जितना का निकालना, जो निकालना उसको डिवाइड करना। क्लियर? तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। आइए अब 3 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, यानी 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि उनकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक। कम अधिक का मतलब अंतर, ध्यान में रखिएगा, कम अधिक का मतलब अंतर, तो अंतर 172 का है। आगे देखे पढ़ते हैं। कहता है इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। कहता है इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38, यानी 2 पारी को छोड़ा। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 40 का दिया गया 50, 2 पारी को छोड़कर 38, तो 38 का क्या दे दिया गया साथियों? 48 दे दिया गया है। अब बचा 2, यानी ये आपका टोटल है, टोटल दिया गया इस बार। इसमें 2 को पारी को छोड़ दिया गया 48, ये दिया गया आपका 38, तो 2 पारी छोड़ा 40 38 का हो दिया गया 48। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। कहता उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी है? उच्चतम रन संख्या पूछा, अंतर दिया गया है, उच्चतम हाई पूछा गया, तो पहले योग निकालना है। इस जब प्रश्न में अंतर दिया रहेगा तो योग निकाल लेना है, ध्यान में रखेगा। ऐसा सब प्रश्न यदि मिले तो योग कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, जब योग निकालना है तो आपस में कटाइएगा नहीं, ठीक है। बोलेगा योग निकालना है तो ये 50, तो 1 के लिए 50, तो 2 के लिए 50 गुना 2 बोलेगा 100, 50 गुना 2 तो बोलेगा 100। इन दोनों के बीच का बोले अंतर कितना का है? बोलेगा 2 का। तो 1 के लिए 2, 38 के लिए तो 76, 38 गुना 2 तो 76, तो बोले 176 हो जाएगा। तो योग हो गया 176। आपको निकालना उच्चतम, ध्यान में रखना, उच्चतम, उच्चतम यानी प्लस, न्यूनतम यानी माइनस। तो जब प्लस वाला निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, माइनस वाला निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, याद रखना है, ठीक है। तो उच्चतम तो जोड़ के दूसरे भाग, तो बोले 6 2 8, 7 7 14 करे 4, 1 1 2 1 3, जोड़ के दूसरे भाग, तो बोले 2 एकम 2 बच गया कितना? 1, यानी 14, 2 7 14, फिर 4 तो 8, तो 2 चौका, तो 174। न्यूनतम पूछता तो घटा के दूसरे भाग, क्लियर है। उच्चतम तो जोड़ के दूसरे भाग,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों क्या कहता है 5 नंबर में, ये 4 नंबर में कहता है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है। 5 क्रमागत यानी लगातार, यानी एक एक्स माने तो एगो एक्स प्लस 1, एगो एक्स प्लस 2, एक एक्स प्लस 3, लगातार एक एक्स प्लस 4। देखिए 5 गो है कि ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर है। कहता 5 क्रमागत धनात्मक, तो धनात्मक यानी प्लस, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत कितना है 66। तो वर्गों का औसत, तो वर्ग औसत निकालते जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सब में जोड़ जोड़ जोड़, औसत कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो 5 गो संख्या तो कुल संख्याओं के योग बटे कुल 5, लेकिन वर्गों का तो सब पे वर्ग कर देना, जैसे इतना करें तो आंसर बोला 66 आता है। क्लियर है। तो कहता है 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, यानी इसी को हल करना है। तो औसत निकल जाएगा, देखिए हल करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 गुना एक्स 2x प्लस ए, तो प्लस 2x हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 ए का तो 2x बी 4 दूना 4x। क्लियर है। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 3 दूना 6x प्लस 6x। क्लियर। प्लस उसी प्रकार से ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 2 4 दूना 8 और x 8x प्लस 8x बराबर 66। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये इस प्रकार से बटे 5। क्लियर है। चलिए हल कीजिए। बोलिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का भाई ये ए, यहाँ पे साथ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी देखिए स्क्वायर छोड़ दिया देने के लिए। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ तक आ गया ना, फिर इसका भी स्क्वायर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे भी छोड़ दिए साथ, ये भी स्क्वायर में होगा, ये भी स्क्वायर में होगा, ठीक है। ये मिस्टेक से नहीं लिखे तो बोलिए एक एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर, बोल सकते 5 एक्स स्क्वायर। अब बिना एक्स वाला जोड़िए, तो बोले 2x, ये यही ना 2x, ये देखिए भाई 2x अब प्लस 4 2 6x प्लस 6 6 12x प्लस 12 8 20x, बोले प्लस 20x। और जोड़िए साथियों बिना एक्स वाला, बोले 1 4 1 5 9 5 14 14 16 30 है ना, प्लस बोलेगा 30 इक्वल टू 5 गुना 66 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना था, तो ले 6 5 30 करिए 0, ये 6 5 30 का 0, 6 5 30 3 33। अब बोले 330 में ये 30 और पार्ट घट जाएगा, बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 20x, ये प्लस घट जाएगा तो बचेगा 300, इधर आएगा तो माइनस 300। किसी को दिक्कत वो पर में 0। संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है, तो देखिए ध्यान से, तो ऐसा टर्म है तो देखिए क्या करना है ना, तो क्या करना है, तो बोले 5 यदि कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना माइनस 5 6 30 60 बराबर 0। 0 से 5 तो भाग खत्म है, बोले x प्लस 60। 60 को ऐसा तोड़ो, गुणनखंड विधि पढ़े होंगे क्लास 10th में साथियों। 60 को ऐसे खंडित करो कि 4 आ जाए जोड़ने या घटाने के बाद, तो और गुना करने के बाद 60 आ जाए। तो बोले 60 को क्या तोड़े, बोले 10 6 60 यदि बोले, 10 6 60 यदि बोले, और 10 में यदि 6 घटेगा 4 यानी परफेक्ट होगा। तो बोले 10 में से 6 घटेगा, तो ये प्लस चाहिए, तो यहाँ प्लस इधर माइनस। क्लियर है। आंसर देने की बात आता है तो ये बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि 0 के वजह से। बोले प्लस है तो ये माइनस बोल देना, इसको ये माइनस है तो इसको प्लस 6 बोल देना। तो ये 6 ध्यान में रखें, एक्स का वैल्यू 6 आ गया, ये माइनस वाला का यूज नहीं करना, ध्यान में रखें, धनात्मक लेना है। तो एक्स का वैल्यू 6, आपसे पूछा औसत, औसत हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है। औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो बोले 6 के बाद 6 1 7 टोटल 5 संख्या का 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, औसत हमेशा बीच वाला होता है। बोले 2 से 2 इधर कट जाएगा, बचेगा बीच में क्या 8, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप हल कर सकते हैं। तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो गाइस देखिए 5 नंबर
कहता 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पे, कहता कि 8 छात्रों के एक समूह में 60 किलोग्राम, ठीक है, वजन वाला जो है, इसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। तो नए विद्यार्थी का वजन जैसे नया आया तो वृद्धि हुआ, तो जाहिर सी बात है पहले से बढ़ेगा। तो 1 की वृद्धि हो रहा है, तो बोले 1 की वृद्धि, टोटल कितना है, 8 छात्र है, तो एक छात्र में 1 की वृद्धि, तो 8 छात्र में 8 की वृद्धि हो जाए, क्योंकि 8 गुना 1 तो 8 की वृद्धि, तो आ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है तो बाहर जाएगा ना सर। तो पहले 60 किलो वजन वाला, तो एक छात्र होने के साथ सब में 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो 8 में 8 किलोग्राम बढ़ गया था, पहले 60 अब कितना हो जाएगा, तो 60 8 68। किसी को दिक्कत, कोई डाउट। चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे प्रश्न देखिए साथियों 6 नंबर। कहता 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 है। 10 वर्ष पहले बोला 4 सदस्यों की औसत आयु 24 है, 4 सदस्य का औसत आयु 24 है। 10 वर्ष पहले बोल रहा है, कहता 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है। हमने यदि इसको वर्तमान बना दे, जब भी निकालते हैं औसत आयु वर्तमान में लेकर, ठीक है। हमने 10 वर्ष पहले 4 सदस्य की आयु 24 है, मतलब 10 वर्ष प्रेजेंट में है ना, पहले से प्रेजेंट में, तो 10 बाहर जाएगा ना, 24 था 10 साल आगे गया तो प्रेजेंट हो जाए, पहले बोल रहा है 10 साल आगे गया प्रेजेंट, तो 24 से हो जाएगा कितना 34, तो रियल में अभी प्रेजेंट में क्या है 34। ध्यान रख रहे प्रेजेंट अभी वर्तमान में 4 सदस्य का औसत आयु 34 है, ठीक है ठीक है। आगे कहता है कि इसी अंतराल में, यानी यही वाला अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। कहता इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हो गया तो उसका औसत आयु वही है, यानी कि साथियों 4 2 6 परिवार टोटल हुआ, 6 में औसत जो पहले था ये 24 वही आज भी है, ये कह रहा है। क्लियर है। आगे देखिए कहता यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि अंतर जो है कि 2 वर्ष का दिया गया, तो अंतर दिया है, योग निकालना है, तो आपको तो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। बोलिए हमने बताया कि जब जब योग निकालना है, क्या निकालना है योग, तब तब आपको ऊपर वाला कटेगा नहीं कटना, ठीक। बोले 1 के लिए 24 तो 2 के लिए 1 के लिए 24 तो 2 के लिए 24 दूना बोलेगा 48। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग बोलेगा 10, हाँ ठीक है। इसको 24, ये देखिए ये बाहर रहा है, 24 से बेसी है तो माइनस का चिन्ह लगाना, यदि कम रहता है प्लस का चिन्ह लगाना, ये बात आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये टोटल से किससे तुलना करेंगे, टोटल से। ये टोटल 24 है, 24 से ज्यादा 34 हो गया है, बाहर रहा है तो माइनस देना, यदि इससे कम रहता है तो यहाँ पे प्लस देना। तो 1 के लिए 10 कम तो 4 के लिए 40 कम, तो 40 घटा जब बोलिएगा 8, तो योग कितना निकलेगा साथियों 8। आपसे निकालें छोटी संख्या तो घटा के 2 से भाग, तो 8 में 2 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 3 वर्ष। क्लियर है। तो कितना 3 वर्ष आपका आंसर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। कहते एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, यानी एक व्यक्ति और पत्नी 2 हो गया टोटल, है ना। कहते एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी टोटल 2, उनकी आयु कहता है 7 वर्ष पहले विवाह हुआ था, जो उस समय औसत आयु 25 था। उस समय औसत आयु 25 था, अभी कितना है तो बोलेगा 25 और 7 32, क्योंकि 25 था पहले, वर्तमान लाए तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 जोड़ दे प्रेजेंट आ गया तो 32 हो गया। ध्यान में रखे, तो दोनों का भी कहता है 32। आगे कहता अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। पति पत्नी और उनके एक बच्चा, यानी टोटल 3 है, ठीक है, टोटल 3 है, तो टोटल इन तीनों की औसत आयु बोला 23। ध्यान में रखेगा, तीनों के बोला 23 वर्ष है। कहता बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 2 है तो एक बच्चा की ये पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो ध्यान में रखना है। तो ये वाला पूछा है तो हम बोले 23, तो 23 को निकाल लेना है, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं और कि 23 तिया बोले औसत नहीं निकालना है, 23 तिया 69 माइनस 32 दूना 64, 1 का निकालना, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो भाई हो जाएगा 69 माइनस 64 तो 5, फटाक से, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। क्लियर। तो चलिए इसको मिटाते और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों 8 नंबर देखिए, कहता गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 था।
ठीक है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73, यानी गर्ल जो था 73, ध्यान में रखिएगा। आगे का था लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 था, लड़का यानी बॉय का 71, ठीक है। और कहता है यदि इन सारे विद्यार्थियों का औसत, ये सब औसतें है, सारा यानी टोटल 71.8 हो जाता है, टोटल ऐसे लिख दिया। आगे कहता है तो कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे, प्रतिशत कितने प्रतिशत बैठे, ये देखिए कितने प्रतिशत। तो सबसे पहले देखिए ये आपका मिश्रण वाला क्वेश्चन, ये सारा औसत है, ये लड़की का औसत, लड़का का औसत, ये दोनों मिलाकर के औसत। तो ऐसा प्रश्न आए तो क्या ध्यान में रखना है, मिक्सचर मिला हुआ, तो मिला हुआ प्रश्न रहता है, जैसे बाउंड्री घिस के बनाते हैं ना, तो बोले इन दोनों के बीच का अंतर, तो अब इसको हल कीजिए ना, तो अंतर कीजिए, तो अंतर में बड़ा में छोटा, तो बोलिए 71.8 में 71 गया तो बचेगा 0.8, यहाँ 73, ये देखिए जीरो दीजिए ना दीजिए बात तो बराबर, जीरो देने के बाद घटाने में बनेगा ना, तो 73 दशमलव इतना में घटाइए, तो 10 में 8 क्या बचेगा 2, ये 3, यहाँ 3 तक पहुँचा, 2 में 1 क्या बचेगा 1, या 7 में 7 खत्म, 1 अंक के बाद डिजिट, दशमलव से दशमलव खत्म, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी गर्ल है 2 तो बॉय है 3। आपको प्रतिशत में पूछा तो इसको प्रतिशत में ही जवाब देते हैं, ठीक है। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में ही जवाब देते हैं। तो बोलेगा टोटल प्रतिशत में 100, यहाँ टोटल बोलेगा तो 5, टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछा उससे गुना, तो लड़के पूछा है 2 से, अब बॉय पूछा है तो 3 से, बोले 5 से कटाइए 20 बार में, 20 दूना 40, अब 20 तिया 60, इस प्रकार से फटाक से आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में 50 छात्र है, टोटल 50 छात्र है, तो 50 छात्र है, ठीक। एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र 40 केजी, 1 केजी है, 40 केजी भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है, अब छोड़ के गया था नहीं होगा। आगे कहता था उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है, जैसे नया विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो कहता है इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती, 100 ग्राम की कमी, तो जाहिर सी बात है पहले से कम होगा, तो एक के लिए 100 ग्राम की कमी हो, एक विद्यार्थी में 100 ग्राम की कमी, 50 विद्यार्थी में तो 50 गुना 100, तो साथियों एक ग्राम है, ये केजी है, तो इसको भी केजी बना लीजिए, तो केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे केजी, अब ये ग्राम नहीं बल्कि केजी हो गया। अब हल करने बने 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बोले 5, 40 में 5 गया तो 35, तो नए विद्यार्थी क्या होगा 35 केजी। क्लियर है? तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है ए तथा बी की औसत आयु 40, 20 वर्ष है, ए प्लस बी की औसत आयु 20, आगे कहता है बी सी 19, बी प्लस सी 19, आगे कहता है कि बी सी 19 तथा कहता है ए सी 21, ए प्लस सी कहता है 21, ठीक है। आगे का दिया गया क्या, ए बी सी की प्रत्येक की आयु ज्ञात करना है, तो देखिए ध्यान से सबसे पहले इसको क्या करना है, योग में बदल लेते हैं, तो 2 संख्या है तो 2 से गुना कर दीजिए, योग में इधर भी 2 से इधर भी 2 से, ठीक है। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल 2 होगा तो 2 से इधर डिवाइड हो जाए, ठीक है। बोले होगा 40, 19 दूना 38, फिर 21 दूना 42, अब इन सभी को जोड़िए, इधर भी जोड़िएगा तो सब 2 2 गो, देखिए ए भी 2 गो है, बी भी 2 गो है, सी भी 2 गो है, तो बोले 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी ऐड कर लीजिए सबको, 8 2 10 की जरूरत हो, चलिए 1 4 3 7 4 11 1 12, 120 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा साथियों 60 हो जाएगा, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हल कीजिए, बोले ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, आपको ए निकालना है तो बी प्लस सी क्या कर देना, घटा देना है, तो बी प्लस सी कितना है, देखिए बी प्लस सी, ये देखिए बी प्लस सी कहता है 38, यानी कि 38 में 60, ये 60 में 38 घटाएगा, देखिए 40 घटाते हैं तो 20 बचता, 38 घटा रहे तो 22 बचेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से बी निकालना है, तो बी निकालना है तो ए प्लस सी घटाना है, ऐसे दिखे कहाँ पे, यहाँ, यानी कितना घटाना है 42 घटाना है, बोलेगा 40 घटाते साथ में तो 20, 42 घटाने तो बचेगा 18। क्लियर है? उसी प्रकार से सी निकालना है, तो बोलेगा सी निकालना है तो क्या करना है, तो सी निकालना है तो ए प्लस बी घटाना है, तो ए प्लस बी कहता है 40 है, 60 में 40 गया तो बचेगा तब 20, इस प्रकार से फटाक से आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है?
तो आई होप साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे। कि सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, हाँ कि कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा बदल कर देखो किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो साथियों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किग्रा है। ठीक है, 25 विद्यार्थी का औसत भार जो है कि दिया गया है 28.8 किग्रा। यहाँ पे लिख लेते हैं 28.8 किग्रा। कितना विद्यार्थियों का औसत? 25 विद्यार्थियों का औसत। माइंड में रखे। आगे कहता है एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर क्या हुआ ना, कोई गया नहीं है वहां से, 25 में से एक और नए विद्यार्थी प्रवेश ले लिया गया। ध्यान में रखिएगा, प्रवेश ले लिया गया। तो देखिए क्या कहता है। कहता प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे साथियों 25 विद्यार्थी का औसत भार दिया गया था 28.8 किग्रा और एक विद्यार्थी नया आ गया। तो 25 विद्यार्थी में से एक और नया आ गया तो हो गया 26। तो जैसे 26 हुआ वैसे है ना क्या हुआ कि 300 ग्राम औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। 300 ग्राम की कमी आ जाता था। बोलिए एक आदमी के लिए 300 ग्राम और 26 आदमी है तो 2600 आदमी के लिए तो 26 गुना कितना करना पड़ेगा? 300 ग्राम करना पड़ेगा। यहाँ कमी तो देखिए घटेगा ना क्योंकि कमी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि 25 गो का औसत भार दिया था 28.8, एक नया विद्यार्थी आ गया तो 25 में एक जुट जाएगा, हो जाएगा 26। तो एक के लिए 300 ग्राम की कमी हो रहा है तो 26 के लिए कितना? तो 26 गुना 300 ग्राम। तो साथियों यहाँ पे देखिए ये आपका किग्रा है यानी केजी है, ये आपका ग्राम है। तो ये ग्राम को भी केजी में पहले बदलना पड़ेगा। तो ये ग्राम है तो इसको भी क्या बनाना है? केजी में। तो जैसे केजी में कन्वर्ट होगा वैसे 1000 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो साथियों अब इसमें ये 28.8 किग्रा में इतना आप क्या कर दीजिएगा? कमी हुआ तो घटा देने के बाद क्या आपका निकल जाएगा? नए विद्यार्थी का भार ज्ञात हो जाएगा, यानी नए विद्यार्थी का वजन कितना था वो ज्ञात होगा। क्लियर है? तो देखिए इसको हल कीजिए। बोले 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर है? अब इसको हल कीजिए। 3 6 18 करे 8, 3 दूना 6, 1 7, 1 0 बचा है तो यहाँ पे 0.1 अंक के बाद अब 28.8 में 7.8 घटा दीजिए तो बचेगा 21। तो वहां नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा? 21। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे 12 नंबर कहता किसी कक्षा में 2 खंड ए तथा बी है। कोई कक्षा है वहां पे क्या है ना 2 खंड ए तथा बी है। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी है, यानी ए और बी दोनों, एक में 35 है एक में 40 है, यानी कि ये 35 है ये आपका 40 विद्यार्थी ए और बी में। क्लियर है? आगे देखिए आपसे क्या कहता है। कहता है एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 है। कहता है ए का जो एक औसत प्राप्तांक जो है कि 64 है। कहने का मतलब ए में आपका 35 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 64 दिया गया। आगे देखिए उसके बाद कहता है कि तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है, यानी पूरी कक्षा 35 40 दोनों ऐड कर दिया गया, टोटल बोला तो बोलिएगा कितना हो जाएगा? 75। इनका जो कि ए बी मिल गया इनका औसत प्राप्तांक दिया गया 60। समझने का प्रयास कीजिए। आगे कहता है खंड बी का औसत प्राप्तांक, यानी बी में कितना होगा? 40, तो इसका पूछ दिया गया। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा। आप देखिए कैसे निकाले ये इस 40 ये बी का पूछ दिया गया औसत प्राप्तांक क्या है। तो सबसे पहले देख कट रहा है तो कटा दीजिए। बोले 5 8 40, 5 7 35, 5 से कटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 बजा 2 यानी 5 6 25 15। इस प्रकार से अब देखिए पूछा गया आपका बी का। तो देखिए ये टोटल को आपको क्या करना है? लेके चलना है टोटल यहाँ पे और प्लस इस प्रकार से एरो देना है। अब देखिए
यहाँ से देखिए 60 है, 60 से हो गया 64, यानी देखिए जब बाहर रहा है तो माइनस का यूज करना है, बाहर रहा है तो माइनस का। तो ये टोटल से 4 बाहर रहा है तो यहाँ पे माइनस देना, टोटल से ये 4 ज्यादा हो रहा है तो बोले 1 के लिए 4 ज्यादा तो 7 के लिए बोलेगा 28 ज्यादा, 7 चौके 28, 1 के लिए 4 तो 7 के लिए 28, 4 7 28 या 4 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या, ये वाला निकालना है, तो इससे क्या करना, जो निकालना है उससे भाग दे देते, ठीक है, आपका बन जाएगा। देखिए इसको भाग दीजिए, 8 से 8 या 24 बच जाएगा 4, यानी दशमलव दीजिए 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। अब 60 में प्लस माइनस माइनस, 60 में 3.5 घट जाएगा तो हो जाएगा 56.5। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य जो है कि 8280 है, यानी 13 चेयर्स, कुर्सी को सी से दिखा रहे, ठीक है, प्लस 5 मेज, मेज यानी एम से डिनोट कर रहे हैं। तो 13 कुर्सी 5 मेज दोनों को ऐड कर दिया, दाम तो हो गया 8280 हो गया, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 है, यानी कि एक मेज का जो औसत मूल्य है, दाम जो है कि 1227 है, तो 5 गो के लिए कितना होगा, एक के लिए 1227, तो 5 मेज, ये 5 मेज है, इसके लिए कितना होगा, यदि जूम करेंगे देखिए 5 7 35 करीब 5 हाथ में बचेगा कितना, हाथ बचेगा 3, 5 दूना 10, 3 13, 12 5 60, 1 61, इस प्रकार से इतना आ जाएगा, यानी कि 5 गो का, एक गो का दाम इतना, तो 5 मेजों का दाम 6135। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य कितना, तो प्रत्येक कुर्सी का दाम निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि पहले 6135 से प्लस वो पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से घट जाएगा। तो बोले 10 में 5 गया तो बचेगा 5, 7 में 3 गया 4, यहाँ बचेगा 2 में 1 गया 1, या 8 में 6 गया 2, यानी 2145 है। ये सी है, ये 13 से क्या जाएगा, भाग लग जाएगा, तो एगो का निकल जाएगा, तो 13 से इसमें भाग दे दीजिएगा, यानी 2145 भागा 13 दे दीजिएगा, तो एक चेयर का दाम निकल जाएगा। तो 13 से भाग दीजिए, 13 कम 13, 13 कम 13 बच गया 7, ये 8 बच गया 8, यानी कि 84, 13 का 78 बच गया 6, यानी 6 यानी 65, 13 55 65, यानी कि 165 आपका क्या हो जाएगा, 165 आपका आंसर हो जाएगा एक चेयर्स का दाम। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर उसे 3 वर्ष बड़ा है, यानी कप्तान की आयु 25 वर्ष है, 11 खिलाड़ी में से जो कप्तान उसका आयु 25 वर्ष, और विकेट कीपर जो है कि इससे 3 वर्ष बड़ा है, यानी कह सकते 25 और 3 28 होगा, तब ने इससे 3 वर्ष बड़ा होगा, है ना। तो ये हुआ कप्तान, ये हुआ कीपर। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि यदि इन दोनों को छोड़ दे तो, यानी दोनों को छोड़ दे, इन दोनों को ऐड करने के बाद होता है 53, कहता है इन दोनों को छोड़ दे, 11 को खिलाड़ी था, 11 में से दोनों को का बोला छोड़ दो तो बचेगा 9, है ना। आगे देखिए क्या कहता है यदि इन दोनों को छोड़ दे तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरा जो टीम था ना 11, इन दोनों को छोड़ देगा, तो यहाँ पे बोल दिया गया यदि दोनों को छोड़ दे तो शेष जो टीम की औसत आयु है वो पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाए, पूरी टीम की आयु से 1 वर्ष कर है कम। तो अब बोलिए साथियों 10, ये शेष बचा था कितना, 9, कितना 9 बचा, 9 में से बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक बार और पढ़ देते हैं, कहता कि यदि इन दोनों को छोड़ दे तो 9 बचा, तो कहता अब जो शेष टीम की औसत आयु है, तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम, यानी शेष बचा है 9, तो बोले 9, 1 के लिए बोला 1 कम, तो 9 गो के लिए कितना हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, यानी 9 कम हो जाएगा। 53 में से 9 ऐड कर देना, ये टोटल 2 गो है तो 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका क्या निकाला जाएगा, या पूरे टीम की औसत आयु
कितनी है ये निकल जाए। क्लियर। तो बोले 53 में 9 को घटा दीजिए, 13 में 9 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 4, ये 2 से डिवाइड दे दीजिए तब क्या हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे आप आंसर बोल सकते हो। तो पूरे टीम के औसत आय कितनी है 22 है। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, यानी कि 40 पारी का जो कि औसत रन संख्या जो दिया गया 50 दिया गया। क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे कहता है साथियों कि किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। यानी साथियों अंतर जो दिया गया है 172 का दिया गया अंतर, याद रखना है अंतर 172। आगे देखिए क्या कहता है, कहते यदि ये 2 पारियों छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों की औसत संख्या 48 है। कहता 40 में 2 को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 38, इसका दिया गया औसत जो है 48, यानी छोड़ कितना रहा है 2, ध्यान में रखिएगा कितना छोड़ रहा है 2। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है, तो आगे कहता है कि छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। ठीक है। तो कहता है उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम रन संख्या बोला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए करना क्या है, अंतर दिया रहता है तो आपको क्या करना होता है योग निकालना रहता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अंतर दिया है तो योग निकालना है। तो योग किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए हम बोले 50 है, 1 के लिए 50 तो 2 के लिए 50 दूना बोलेगा 100। क्लियर है। यहाँ से देखिए ये 50 से ये अंतर इन दोनों के बीच का बोलेगा 2, यदि कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस, याद रखना। इससे यदि कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस, तो कम है तो प्लस होगा। तो 1 के लिए 2 तो 38 के लिए बोलिएगा 38 दूना 76, दोनों को जोड़ दिए आपका योग निकल गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा योग निकालने के लिए जो छोड़ा था शेष उसको 8 गुना कर दिए, बाकी बात इससे देख ले अंतर कितना 2 का, यदि कम है इससे ये कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस। क्लियर है। तो बोलिए यहाँ पे 76, हाँ ये दोनों को जोड़िएगा तो 100 कितना जाएगा 76, तो 176 क्या जाएगा आपका योग हो गया। और आपको पूछा उच्चतम अधिकतम, तो जब अधिकतम की बात करें तो जोड़ के 2 से भाग, ये भी याद रखना है। अब इसको ऐड कीजिए तो बोलिएगा 6 2 8, 7 7 14 करीब 4, 1 1 2 1 3। क्लियर है। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बोले 2 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चौके 8, इस प्रकार से 174 आपका आंसर आ गया। किसको डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कुछ व्यक्तियों के एक समूह में, कुछ व्यक्ति है उसका कहता है एक समूह झुंड जो है उसमें व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। यानी एक व्यापारी का वर्ग है, एक नौकरी करने वाला का वर्ग, ए है व्यापारी, नौकरी बी है। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि पूरे समूह की औसत आयु 27, पूरा ए बी दोनों मिला करके दिया गया 27 बस औसत आयु। ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे कहता है कि 27 वर्ष है, यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष, ए के व्यक्ति का औसत आयु बोला 34 वर्ष, तो एक सीधा में। उसके बाद कहता है तथा वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, बी का जो है कि 24 वर्ष दिया गया, 24 लिख दिए। तो कहता पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का प्रतिशत। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब ऐसा टर्म बनता है साथियों, जब टोटल दिया रहता है, टोटल में फिर ए का दिया और बी का दिया, यानी एक ये टोटल से एक ज्यादा, टोटल से ये टोटल से एक, टोटल से एक ज्यादा, टोटल से एक कम, यानी टोटल 27, 27 से अधिक एक ज्यादा है, एक वैल्यू कम है। तो उस स्थिति में आपको ऐड होना चाहिए, मान लो कि मिश्रण का प्रश्न है, जब मिश्रण का प्रश्न आता है तो कैसे यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। यानी इन दोनों के बीच का अंतर, तो 27 24 के बीच का अंतर 3 का, अंतर का मतलब हमेशा प्लस में लिखना है। ठीक है, 12 में छोटा घटा देना। इन दोनों के बीच का अंतर बोलिएगा कितना होगा, 27 और 34 के बीच का अंतर तो बोलिएगा 7 का। आपसे पूछा है प्रतिशत, जब प्रतिशत पूछे तो मान के चलना टोटल 100। क्लियर है। तो टोटल बोले 100, यहाँ रेशियो के अनुसार से टोटल 7 3 10 निकालना है, प्रति ए और बी दोनों, ए निकालना है 3 से गुना, बी निकालना है तो 7 से गुना। तो बोले 0 0 कर जाए, 10 गुना 3 10 30%, और यहाँ 10 सते
70%। आपका जो है कि आंसर आ गया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 8 पारियों का औसत 20 है, इसमें से प्रथम 2 का औसत 15.1/2 तथा अगले 3 परिणामों का औसत 21.1/3 है। ठीक है, थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करते हैं। 8 परिणाम है, टोटल 8 गो है। ठीक है, 8 का औसत प्राप्तांक दिया गया 20। क्लियर है। कहते हैं इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.5। 8 टोटल, 8 में से 2 का दिया गया 15.5, यानी चलिए इसे लिख देते 15.1/2। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसमें से प्रथम 2 का औसत इतना तथा अगले 3 परिणामों का औसत इतना। अगला 3 और तो बोले 3 का दिया 21.1/3, तो 3 2 5 बच गया। कहता टोटल में से 3 बचा हुआ अभी भी। तो आगे देखिए क्या कहता है। कहता यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम, यानी हे देखिए साथियों क्या कह रहा है। कहता है कि छठा परिणाम 7वें से 4 कम। देखिए छठा परिणाम, देखिए समझिए, कहता है हाँ, कहते यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम, यानी 8वां से 7 कम। कौन? छठा के ही बारे में बोल रहा है। इससे ये 4 कम, इससे ये 7 कम, तो ध्यान में रखेगा। अब देखिए क्या बोलता है। तो अंतिम परिणाम क्या है, यानी 8वां परिणाम बोला है। तो सबसे पहले देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न है तो क्या करना है ना, आपको योग निकालना है। कुछ नहीं, बिना हिचके योग निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको योग निकालना, बाकी बात इस पे काम करना है। तो बोले यहाँ 20 है। देखिए 20 को हमने क्या किया ना, 20 तिया योग निकालने के लिए से ना 20 तिया बोलेगा 60, जो शेष बच जाता है उसको ये टोटल से क्या करते गुना। अब देखिए इससे ज्यादा है कि कम है, कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस। तो बोले ये 15.5 है तो 15.5, 20 से 15.5 यानी कम है तो प्लस। तो कितना कम, कितना कम साथियों? बोलेगा कि ये 4.5 कम है, तो 1 के लिए 4.5, तो 2 के लिए 4.5, 4.5 9। अब देखिए यहाँ से 20 से ये क्या है, बेसी, बेसी है तो माइनस का चिन्ह देना है। क्लियर है। तो कितना बेसी है, तो बोलेगा ये 20 है, ये 21 है, यानी कि 1.1/3 बेसी है। बोले 1.1/3 बेसी, तो इसको तोड़िएगा, 3 का 3 1 4/3 है। तो 1 के लिए 4/3, तो 3 के लिए ये सॉरी ये वाला है ना, 1 के लिए 4/3, तो 3 के लिए, तो 3 से क्या करना पड़ेगा गुना, 3 3 कर जाए बचेगा 4, तो ये 4 कम है। क्लियर। तो बोले 60 में ये 9 में 4 गया 5, यानी 60 और 5 65 हो जाए। योग कितना जगह 65। अब यहाँ पे 65 आ गई होगा। अब इधर हैंडल कीजिए। बोला अंतिम परिणाम ज्ञात करना है, तो अंतिम बोलिएगा क्या है, तो अंतिम को ही एज्यूम कर लेना, मान लेते हैं। अंतिम परिणाम होगा x। बोला इससे भाई जो है ना 8वां से जो छठा है ना 7 कम है। बोले टोटल अंतिम x है, तो ये जो भी होगा कम, मान लेते ये 10 रहता, 10 से 7 कम रहता तो ये कितना होता, आप बोलते 3 हो जाता छठा। तो लेकिन यहाँ पे 10 है नहीं ना, यहाँ पे क्या x है, तो x है तो ये कितना कम है, 7 कम है। तो हम कह सकते हैं कि x - 7 होगा छठा। किसी दिक्कत? कोई दिक्कत। और कहा कि 7वां से ये 4 कम है, 7वां से ये 4 कम है, तो बोलिएगा 7वां कितना, ये x - 7, तो 7वां कह सकते हैं x - 3, तभी ना 4 कम होगा। देखिए 7 और 4 3 के बीच का अंतर कितना का, 4 का है। अब ना ये क्या है, 4 कम है छठा। क्लियर है। ये 8वां क्या x है, यही चीज माने थे। अब x ये टोटल योग हो गया, यहाँ पे टोटल योग कितना 65, दोनों आपस में क्या है योग ही है, तो आपस में बराबर होगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए अब हल कीजिए इसको। बोले 1x 1x 2x 2x 1 3x 3x इक्वल टू -7 - 3 10, माइनस होगा और पास जाएगा जुट जाएगा, तो 65 में पास से 10 और पास जाएगा जुटेगा, 65 10 हो जाएगा 75, 3 से कटाइएगा तो 25, तो अंतिम परिणाम कहता था 25। तो फटाक से इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न है, प्रश्न वाला 6b का, यानी कि औसत चैप्टर में। तो देखिए क्या कहता है। कहता है एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है। समुद्री जहाज जो है कि किनारा से
40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर माइंड में ऐड कीजिए, कितना साथियों, 40 किलोमीटर। ये क्या है, दूर है, किनारा से ये दूर। क्लियर है, तो ये आपका दूर है, यानी दूरी दिया गया है। ठीक है, 40। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि इसमें एक छेद हो जाता है। ये जहाज में एक छेद हो गया, जाहिर सी बात है, छेद होगा तब डूबेगा। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, कहता है जिससे 6 मिनट में 1.7/8 टन पानी अंदर आ जाता है। यानी टन में ये दिया गया है। कहता है कि 6 मिनट जब होता है, ये जब 6 मिनट होता है, लिख देते हैं 6 मिनट होता है, तो जो है ना कि 6 मिनट होता है तो 1.7/8, ये भाग क्या है, 1.7/8 टन पानी जहाज के अंदर आ गया 6 मिनट में। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, कहता अंदर भर जाता है, तो कहता 60 टन पानी इस जहाज को डुबाने के लिए काफी है। 60 टन यदि पानी ऐड हो जाए जहाज में, तो वो जहाज डूब जाएगा। क्लियर है, कितना, 60 टन पानी ऐड होगा, तो ये भी याद रखें। आगे कहता है कि जहाज में, कहता है कि किंतु, यानी यहाँ पे इसमें रोक लगा, कहता किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन 1 घंटा में निकाल देता है। ये 60 टन घुस जाएगा पानी, जहाज डूब जाएगा, लेकिन 60 टन घुसेगा तो डूबेगा। लेकिन कहता है कि 1 घंटा में 12 टन पानी भी बाहर चल जाता है, निकासी जो दिया गया है उससे बाहर चल जाता है। तो 1 घंटा में 12 टन बाहर जा रहा है, तो ये तो 6 मिनट में है। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है, आप समझिए कि 6 मिनट है, इसको भी 1 घंटा में कन्वर्ट करने का है ना। तब पता चलता कि बचे भर 1 घंटा में जो गया, तो उनमें से कितना पानी जहाज के अंदर रहा, कितना बाहर चल गया, पता चल जाएगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, कहता पानी बाहर फेंक सकता है, तो कहता जहाज की वह औसत गति ज्ञात करें जिससे वह जैसे ही डूबना आरंभ करे किनारे पर पहुंच जाए। कहता वो चीज ज्ञात, औसत गति यानी चाल ज्ञात करें। यानी क्या बोला सकते, चाल ज्ञात करें। चाल, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। लेकिन साथियों संयोग की बात देखिए, ये दूरी दिया गया है, समय ही नहीं दिया गया। जब तक समय नहीं पता तब तक ये कैसे पता चलेगा चाल, नहीं ना, तो पहले समय निकालना है। तो ये क्या कहता है कि 6 मिनट में, कहता है 1 घंटा में जो है ना 12 टन पानी बाहर फेंक देता है, तो 6 मिनट में इतना पानी अंदर आ रहा है। यानी पूर्णांक तोड़ के देखेगा, 8 का 8 7 15, यानी कि 15/8 जो है कि 1 घंटा में, उसमें ये 6 मिनट में उसमें ऐड हुआ जहाज में। लेकिन कहा जाए 1 घंटा में 12 टन बाहर गया, तो सबसे पहले इसको 1 घंटा में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, तो 60 मिनट में 1 घंटा आता है, तो बोले 6 को कितना गुना कर दे, 60 हो जाए। बोलेगा 10 से गुना कर दे, 60 हो गया। इस साइड 10 तो इस साइड भी 10। अब हल कीजिए, ये देखिए 2 से कटाए 4, ये हो जाएगा 5, तो 15 × 5 = 75/4। क्या होगा, 75/4। समझने का प्रयास, इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 3, यानी 4 3 4 8 32 बच गया, फिर से 3 इस प्रकार से, 18.3/4। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। ये 1 घंटा में इतना पानी उसमें आया जहाज में, लेकिन 12 टन तो बाहर भी चल गया ना। 1 घंटा में इतना टन पानी आया जहाज में, अब 12 टन बाहर गया, तो बोले बाहर भेज देते हैं, तब पता चले कितना भरा है पानी अभी जहाज में। तो भरा निकालने तो बोले 18.3/4 में 12 टन बाहर चल गया, तो 18 में ये जो है ना 18 पूर्णांक, ये आपका प्लस है, 18 पूरा 3/4 का कम। तो 18 में 12 घट गया, बचेगा 6.3/4। तो 6 × 24 3 27/4। इस प्रकार से बच सकते हैं 27/4 1 घंटा में क्या हो रहा है ना, बच जाता है। 12 टन निकलने के बाद भी 1 घंटा में 27/4 रह रहा है। तो आपको बोला 60 टन पानी बोलता है कि उसको डुबाने के लिए पर्याप्त है, डुबाने के लिए पर्याप्त है 60 टन। तो 1 घंटा में इतना, तो 60 टन, तो बोले कितना समय में जहाज जो कि पूरा डूब जाएगा। तो समय निकालते हैं, तो समय निकालने तो बोलिएगा आपको क्या करना, 1 घंटा में इतना हो रहा है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला सा, तो दूरी बटा चाल। तो बोलिएगा 1 घंटा में इतना निकल, इतना जो है कि पानी भर गया, इतना भर गया, तो बोलिएगा
हम कह सकते कि 60 टन पानी ऐड होने में कितना, तो 60/27, ये देखिए 27/4, तो इसको गुणा में ये पलटी मारेगा तो 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये समय आपका क्या निकले, किसका समय निकलेगा, 60 टन पानी ऐड होने में कितना, ये जो 60 टन पानी उसमें ऐड होगा, 60 टन डुबा देगा, तो उनमें से कितना समय लगेगा वो चीज ज्ञात हो रहा है। तो बोलिए इसको हल कीजिए। बोलेगा 3 से कटा 3 दूना 6 यानी 20, ये 3 नमा 27, 20 चौक 80/9 यानी 80/9 टन। ये समय 80/9 इतना घंटा में जो है वो जहाज डूब जाएगा। ये कहा दिया गया जैसे वो डूबने के कगार पर होगा वो किनारा पहुंच जाएगा। तो चाल ज्ञात करें, तो ये समय आपका हो गया 80/9। चाल ज्ञात करना इसका, यहाँ पे दिखे चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो बोले दूरी कितना है साथियों, 40 है, और ये समय कितना होगा 80/9 घंटा मीटर पोडन। तो बोले 80/9, तो बोलिएगा 80 तो 80 हो जाएगा, ये 9 कहाँ जाएगा, कल्टी मार देगा ऊपर हो जाएगा, है ना। अब हल कीजिए, 40 दूना 80 यानी 2 से 9 में भाग दीजिएगा तो 4.5। क्लियर है। तो चाल कितना 4.5 के स्पीड से जाएगा तो वो जो किनारा पहुंच जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो साथियों ये प्रश्न आज का था, 18 प्रश्न टोटल था। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक कर दे, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।